मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं और आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते समय किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए। अब बच्चों, आपको मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं कि आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। बच्चों, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आयन क्या होते हैं और इनकी उत्पत्ति कहां से होती है। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। अब बच्चों, एक बात ध्यान रखिए कि आयन हमेशा परमाणु से बनते हैं। आयनों की उत्पत्ति परमाणु से होती है, यानी कि आयन की उत्पत्ति परमाणु से होती है। और बच्चों, परमाणु जो होता है वो सामान्य स्थिति में उदासीन होता है। इट मींस वो विद्युत उदासीन होता है और उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु पर आवेश तभी आता है जब वो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। कहने का मतलब है कि या तो वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। सामान्य भाषा में इसको आप ऐसे समझिए कि मान लो कोई परमाणु X है। ये मैंने मान लिया कि ये कोई परमाणु X है यहां पर, तो परमाणु है ये, तो इसका मतलब है कि ये सामान्य स्थिति में उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ना तो इस पर धनावेश होगा ना ही ऋणावेश होगा। बच्चों, आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश बच्चों दो प्रकार का होता है। एक तो धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। और बच्चों, अगर आवेश पर जाएं तो आवेश का मतलब बच्चों होता है कि सामान्य स्थिति से या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बच्चों, जो धनावेश होता है, धनावेश का मतलब होता है, यहां इस बात को आप समझिए, धनावेश का मतलब होता है सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी। सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी। धनावेश का मतलब सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी। और बच्चों, ऋणावेश का मतलब क्या होता है? यहां मैं लिख दूं, सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ये बच्चों छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन परमाणु एक परमाणुविक कण है जिस पर कितना आवेश होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन पर। बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया है कि अभी तक ज्ञात किसी भी विद्युत आवेशित कण पर एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से कम आवेश नहीं है, इसलिए इस आवेश को साइंटिस्टों ने यूनिट मान लिया है, यानी कि इकाई मान लिया है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को -1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? -1 से। यूनिट ऋण आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋण आवेश होता है। अगर उसको हम कूलाम में कहें तो इस पूरी वैल्यू ये होती है। सरलता के लिए इसको 1 मान लिया गया है। अब बच्चों अब बात समझिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणी कण है, ऋणी कण। यानी कि अगर कोई परमाणु सामान्य स्थिति में है तो उस पर कोई आवेश नहीं है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो माइनस को ग्रहण कर रहा है। किसको ग्रहण कर रहा है? माइनस को ग्रहण कर रहा है। इट मींस वो ऋण आवेशित हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऋण आवेशित। इसको यहां देखो, जैसे इसी X परमाणु ने अगर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि इस X परमाणु पर एक ऋण आवेश आ जाए।
एक ऋणावेश आ जाएगा। इसके विपरीत अगर बच्चों कोई एक परमाणु Y है, तो Y परमाणु है तो सामान्य स्थिति पर इस Y परमाणु पर भी किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा, ये उदासीन होगा। अब बच्चों अगर ये Y परमाणु क्या काम करता है, ये Y परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब उसने माइनस को त्यागा है, -1 को त्यागा है। जब माइनस ऋण निकलता है किसी आदमी के पास से तो बच्चों वो कैसा होने लगता है, धनी होने लगता है। एक ऋण निकला इसका मतलब एक धन उसके पास आएगा, एक धन उसके पास आएगा। यानी कि इस Y परमाणु ने एक ऋण निकाला है तो इस Y परमाणु पर आ जाएगा एक धन। यहीं पर बच्चों अगर ये Y परमाणु सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो इस Y परमाणु पर कितने प्लस लगाते हैं आप, 2 प्लस। और अगर ये Y परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन निकालता बच्चों तो इस पर हो जाते 3 प्लस। कितने प्लस हो जाते, 3 प्लस। या तो बच्चों आप 3 प्लस प्लस के निशान बना दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Y बना करके 3 बनाओ और यहाँ प्लस लगा दो, दोनों ही तरीके ठीक है। इसी तरह से अगर बच्चों ये X परमाणु जिसको मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन देते, कितने इलेक्ट्रॉन देते, 2, तो इसके ऊपर 2 माइनस आ जाते। और अगर इसको बच्चों आप 3 इलेक्ट्रॉन देते, 3 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता तो इसके ऊपर आ जाता 3 माइनस चार्ज, या -3 बार बना दीजिए या 3 बना के माइनस बना दीजिए। अब बच्चों यहां से आपकी एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होनी चाहिए कि किसी परमाणु पर आवेश तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उस पर धन आवेश आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। इसका मतलब है कि धनावेशित परमाणु और ऋणावेशित परमाणु बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर या त्यागने पर, यानी ग्रहण करने पर क्या बनता है, ऋणावेशित परमाणु, और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेशित परमाणु। इन्हीं बच्चों धनावेशित और ऋणावेशित परमाणुओं को हम आयन कहते हैं। जो धनावेशित परमाणु है उसको धनायन कहा जाता है, जो ऋणावेशित परमाणु होता है उसको ऋणायन कहा जाता है। इसको बच्चों ध्यान से आपको समझना है, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना पाएंगे। तो बच्चों आप फिर मेन पॉइंट देखो, आवेश का मतलब है कि सामान्य स्थिति से परमाणु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी। सामान्य स्थिति से परमाणु पर या तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है। अगर परमाणु पर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब उस पर धनावेश है, यानी कि वो धनावेशित है, यानी कि वो धनायन। और अगर सामान्य स्थिति से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इसका मतलब है कि वो परमाणु ऋणावेशित है और वो ऋणायन है। क्या है, ऋणायन है। तो बच्चों ये सब मैंने आपको समझा। हाँ, एक पॉइंट आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ने यहाँ तो अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर किए, या यहाँ अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कराए, 3 से अधिक क्यों नहीं ग्रहण कराए। ये बच्चों ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी केमिकल बॉन्डिंग जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि कोई भी परमाणु अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक विन्यास कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर आप अभी इतना ध्यान रखिए कि कोई भी परमाणु अब अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो बच्चों ये मैंने आयन की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दी। अगर आयन की हम डेफिनेशन बनाएं तो सीधी सीधी इसकी डेफिनेशन बनती है, आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं, आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। या ऐसे कहें कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है तो वो आवेशित हो जाता है, और ऐसे आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। धनायन का मतलब है धनावेशित आयन और ऋणायन का मतलब है ऋण आवेशित आयन या ऋण आवेशित परमाणु। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको साफ करता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन आयन की यहां राइट डाउन करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको।
तो मैं समझता हूं आपको इतना डिस्कशन होने के बाद में आयन की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो अगर हम कम शब्दों में कहें तो डेफिनेशन हो जाएगी आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में डेफिनेशन। आयन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनायन, धनायन को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कैटायन, और दूसरे ऋणायन। ऋणायन को बच्चों बोलते हैं एनायन। ठीक, धनायन का मतलब क्या है? धनायन का मतलब है धन आवेशित, धन आवेशित परमाणु, धन आवेशित परमाणु। और ऋणायन का मतलब क्या है? ऋण आवेशित, ऋण आवेशित परमाणु। धनावेशित परमाणु कब बनता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर। ऋणावेशित परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करने पर बच्चों? ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। अब बच्चों ये तो आयन की मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। यानी कि जब परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव होता है तो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके पश्चात क्रमशः ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में उपकोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं। उपकोषों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना इसको याद रखे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना तो परमाणु का बना पाएंगे ना आयन का बना पाएंगे। तो बच्चों इसके लिए जो बच्चे डायरेक्ट मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो वो सबसे पहले 11th क्लास की मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे और इस चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं इसका लेक्चर वीडियो नंबर 11 देखेंगे, जो है आप बाउ रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको देखेंगे ध्यान से, जहां से आपको मैंने सिखाया है कि उपकोषों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में कैसे याद रखते हैं। तीन ट्रिक बच्चों मैंने आपको बताई। ठीक, और बच्चों एक बात और ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु के बाहरी कोष से ही बाहर निकलता है और बाहरी कोष में ही परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है और बाहरी कोष में ही इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। अब बच्चों मैं आपको आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाए जाते हैं इसको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। मैं यहां आयन एक ले रहा हूं Na+, सोडियम आयन, सोडियम आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने जा रहा हूं। तो बच्चों किसी भी आयन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो बच्चों समझो, ध्यान दो इस पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है। यानी कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि उस परमाणु या आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे? यानी कि नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो आयन दिया हुआ है उस आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसका पता लगाना है।
इसी को पता लगाने के लिए मैंने इतना सारा डिस्कशन आयन के बारे में किया है। जब आप देखते हैं कि इस पर एक प्लस चार्ज है तो इसका मतलब है कि इस आयन पर सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन कम है। बच्चों ये कैसे बना होगा, ध्यान दो। ये बना है, देखो आयन किससे बनता है, परमाणु से। ये सोडियम आयन है तो ये सोडियम आयन सोडियम परमाणु से बना होगा। एक प्लस है, यानी कि जब सोडियम परमाणु ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, तब ये सोडियम आयन बना होगा। सोडियम परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ जल्दी से। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों ये बाहर निकल गया, बचे कितने, 10। कितने बचे हैं, 10। इसका मतलब है कि सोडियम आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों एक आपको मैं बात बताऊं कि आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जब बनाएं तो सबसे पहले उस आयन की उत्पत्ति जिस परमाणु से हुई है उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं और उस परमाणु से आप उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें। जैसे कि बच्चों यहां पर Na+ है तो हम सबसे पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। किसका बनाएंगे, Na का। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 2 2 4 4 6 10 10 11। तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बच्चों समझो, आपसे कहा जा रहा है Na+ का बनाओ, यानी कि एक प्लस है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। 11 इलेक्ट्रॉन थे, बचे कितने होंगे, 10। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा परमाणु के बाहरी कोश से बाहर निकलता है। तो यहां देखो बाहरी कोश कौन सा है, ये बच्चों पहला कोश है, और ये यहां से यहां तक दूसरा कोश है, और ये तीसरा कोश है। तो सीधी सी बात है, यहाँ तीसरा कोश ही बाहरी कोश है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s2 1s2 2s2 2p6। 3s को अब नहीं लिखेंगे चूंकि इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। यही है हमारा Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपको दिया गया कि ऐसा करो कि Mg2+ का बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Mg2+ का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉन्सेप्ट समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, यहां किसका पूछा था, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पूछा गया था। तो Mg2+, सीधी सी बात है, Mg2+ की उत्पत्ति Mg परमाणु से हुई है, तो Mg परमाणु का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। Mg मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, यानी कि इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगला कोष कौन सा आता है, तीसरा, तो 3s2 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अब Mg2+ है, 2+ का मतलब है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं, यानी कि हमें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से निकलता है, परमाणु के बाहरी कोश से, तो बाहरी कोश यहाँ तीसरा है, तो यहीं से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। बाहरी कोश तीसरा है और उसका केवल एक ही कोश है S, वहां से हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। देखते हैं क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो Mg2+, हम अब लिखेंगे Mg2+ को, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो बचे कितने, 10। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। अब उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां हो गए इलेक्ट्रॉन 0। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि Cl- का आप बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका बनाना है, Cl- का। तो सबसे पहले आप सोचो कि Cl- आयन आया कहां से, Cl परमाणु से, तो पहले Cl परमाणु का करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। Cl क्लोरीन, क्लोरीन का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, 17 होता है। इट मींस क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है। देखो Cl 17,
कैसे करते हैं बच्चों, 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 4 6 10। इसके बाद नंबर बच्चों किसका आता है 3s2, 10 2 12, 12 में कितने जोड़ेंगे 17 हो जाए, 5 जोड़े, 5 जोड़े। तो 3s के बाद अगला नंबर किसका होता है 3p का। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6 रह सकते हैं, हमें डालने तो 5 ही है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दो, यहां पर आपसे ये कहा गया Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ। माइनस, माइनस कब आया होगा इसके पास है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। अब जब एक्सेप्ट किया होगा तो पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक और ले लिया, आप कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 17 1 18, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कोश से निकलता है और बाहरी कोश में ही बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है। तो बाहरी कोश यहां कौन सा है तीसरा। अब तीसरे में 2 कोश हैं S और P। आपको पता है कि S के बाद P आता है, यानी कि P, S और P में बाहरी वाला उपकोष कौन सा है P। बाहरी वाला उपकोष कौन सा है P। देखो बच्चों 3S पहले आता है, 3P बाद में आता है, तो बाहर वाला कौन है P। बाहर वाला उपकोष कौन हुआ P। तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, कहां आएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, इसी 3P में आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन डालना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए यहां स्पेस है, क्योंकि P कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अभी है तो 5, यानी कि छठवां इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये हो गया Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि ऐसा करो कि O2 माइनस ऑक्साइड आयन का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि अभी मैं समझाते चला आ रहा हूं कि सबसे पहले आप उस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं जिससे वो आयन आया है। तो आयन किससे आया है ऑक्सीजन परमाणु से। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 8, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें इसका 1s2 2s2, देखो 2 2 4 बचे, कितने 4 इलेक्ट्रॉन बचे। P में 6 रह सकते हैं, तो ये लास्ट वाले 4 इसी में आएंगे। 2 2 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास O-2 का। देखो -2 इसके पास कब आया, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं। थे इसके पास 8, 2 और ले लिए, कितने हो गए 8 2 10। इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब लेगा कहां बाहरी कोश में, बाहरी कोश के बाहरी उपकोश में। तो बाहरी कोश यहां दूसरा है और इसका बाहरी उपकोश P है। P में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो देखेंगे क्या P में स्पेस है। P में 4 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 6 रह सकते हैं, इसका मतलब यहाँ स्पेस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6। ये O2 माइनस का हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों इस तरह से हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं आसानी से। इसके बाद मैं उन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताने जा रहा हूं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़े टिपिकल हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों कुछ अन्य आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां ले लेते हैं Ti, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम आयन का Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन आ गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हम पहले Ti का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो टाइटेनियम यानी कि टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। बच्चों 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं हमारे पास 22। तो 4s के बाद नंबर किसका आता है, किसका आता है 3d का आता है। इसमें बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमें डालने।
अब यहां ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, उसी पॉइंट को पकड़ के रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, निकलते हैं परमाणु से, वो बाहरी कोश से बाहर निकलते हैं, आते भी हैं बाहरी कोश में। तो ध्यान से देखो और पता लगाओ कि इसमें बाहरी कोश कौन सा है। देखो बच्चों, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, तीसरा कोश, तीसरा कोश और ये चौथा कोश। समझ रहे हो? नाभिक के समीप वाला कोश कौन सा होता है? पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। यानी कि बाहरी कोश ये है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने? 3। तो इसके पास कितने हैं? 2, तो इसके पहले 2 बाहर निकलेंगे। इसके बाद देखते हैं किसका नंबर आएगा। चौथे कोश के बाद अंदर जब घुसोगे आप तो तीसरा कोश आएगा, पहले चौथा फिर तीसरा। तीसरे में वो कोश आएगा जो सबसे बाद में होगा। तो आपको पता है पहले S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है। तो D का नंबर पहले आ जाएगा, D का नंबर पहले आ जाएगा, है ना। तो पहले देखिए ऐसे हुआ, ये नाभिक है तो पहले 4s, फिर अंदर घुसोगे तो 3D, फिर अंदर घुसोगे 3P, फिर अंदर घुसोगे 3s, फिर 2P, फिर 2s, फिर 1s। तो बाहर सबसे लास्ट में क्या है? 4s, फिर इसके बाद 3D। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर जाएगा, फिर अगर बाहर और निकालना है तो 3D से बाहर जाएगा। तो यहाँ में 3 बार निकालने हैं, तो 2 तो 4s से निकल गए, बचा हुआ 1 जाएगा 3D से, यानी कि Ti3+। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे यहाँ पर, तो 22 की जगह अब कितना रह जाएगा? 19। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और यहाँ इसमें 2 है, एक बाहर चला जाएगा, एक बचेगा 3d1। और इसको अगर आप दिखाना ही चाह रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा 4s0 और 3d1। ये टाइटेनियम आयन का हो गया सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बच्चों आते हैं, मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है Cr2+ का, क्रोमियम आयन का। मैंने कह दिया कि बनाइए आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाएं। तो Cr2+ किससे आया होगा? Cr से। तो पहले Cr, इट मींस क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। अब यहीं पर अधिकांश बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि 24 वो परमाणु क्रमांक है जो आपबाउ रूल्स का अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो अपवाद वाला ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना देते हैं, जिससे गलतियां हो जाती हैं। देखिए, जब आप क्रोमियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करें तो क्रोमियम परमाणु का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना है जो आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। किसके अकॉर्डिंग? आपबाउ रूल के अकॉर्डिंग। तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाएंगे। क्या बनेगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या हो जाएगा? 4s2। तो यहां तक 20 हो गया है हमारा, 24, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो अगले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 3D, यानी कि 3d4। अब आप देखो आयन को, आयन क्या है हमारा? Cr2+। तो 2+ कब बना होगा? जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आप बाहर निकाल दोगे तो 24 की जगह रह जाएंगे 22 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 22। तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कोश से निकलते हैं, तो बाहरी कोश यहाँ चौथा है। चौथे कोश में एक कोश है S, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6। अगर आप यहां पर इसको बना लेते, 4s को दिखाना ही चाह रहे हो तो इसमें 0 बना दो, 0 इलेक्ट्रॉन, और यहां बना दो 3d। अब मान लो बच्चों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है Cr3+ का, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते? 3, यानी कि 24 की जगह रह जाते हैं हमारे पास 21।
तो अब क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन हमें और बाहर निकालना है, 2 यहां से बाहर निकाले, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलेगा, 3d से, एक बार निकालना है, टोटल 3 करने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसको भी मान लो आप दिखा रहे हो तो 0 कर दो, क्या कर दो 0, और यहाँ अब 4 की जगह रह जाएगा 3। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये Cr2+ का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो मैंने कहा कि ऐसा करो बेटा Fe2+ का बनाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका बनाइए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका बनाओ, Fe2+। Fe2+ का बच्चों नाम क्या होता है, फेरस। फेरस अगर ना पता हो तो लिख लो, Fe2+ को हम कहते हैं फेरस। ये फेरस आयन है, कौन सा आयन है, फेरस आयन। बच्चों अगर मैंने लिख दिया Fe3+ तो इसका नाम हो जाता है फेरिक आयन। क्या हो जाता है, फेरिक आयन। 2+ फेरस, 3+ फेरिक। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही बच्चों आगे अभी हम बताएंगे आपको, Cu पर प्लस चार्ज होता है और Cu पर यानी कि Cu+ आयन होता है और Cu2+ आयन होता है। तो जब +1 तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, 2+ तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक। ठीक, अब बच्चों यहां देखो Fe2+, तो सीधी सी बात है, हमें पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। इसके लिए इसका परमाणु क्रमांक चाहिए जो 26 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मैंने किया 4s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20, बचे कितने, 6। चूंकि इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, अगले उपकोष में, यानी कि 3d। ये हो गया Fe आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हमें बच्चों बनाना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe2+ का। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालने हैं, तो अब रह जाएंगे 26 की जगह 24। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकलेंगे, बाहरी कोष से। बाहरी कोष कौन है, चौथा, और इसके पास एक ही उपकोष है S, और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालने हैं, तो यहीं से बाहर निकल जाएंगे। क्या आ जाएगा इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहां तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, दिखाने के लिए आप 0 दिखा दें और फिर कर देंगे 3d6। तो ये हो गया इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मान लो अगर आपको Fe3+ का बनाना है तो इसके पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, तो अब इसके पास बचे कितने, बच्चों 23। तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकले, इसके बाद कहां से बाहर निकलेंगे, 3d से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, तो रह जाएंगे 3d5। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d5। ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, तो मैंने आपको टाइटेनियम आयन, क्रोमियम आयन और आयरन आयन, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया आपको। अब आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं आपको कुछ आयन दे रहा हूं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे। देखिए बच्चों, आप बनाएंगे एमाइन 4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप बनाएंगे Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप बनाएंगे Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप बनाएंगे Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप बनाएंगे Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमसे अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे आप।
कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम राइट डाउन करके डालेंगे, जिसको मैं रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्हें आपको बनाना है। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर बच्चों आपको आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ रहे हैं तो आप इस लेक्चर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये चैनल आपको रेगुलर केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। थैंक यू सो मच।